मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है मेरा बायस हो, कि हिंदुस्तान की पत्रकारिता को बुनियादी तौर पर अपने आप को बदलने की जरूरत है। ये मेरी आज की राय नहीं है, मैं जब एडिटर था तब भी लगभग इसी तरीके की राय रखता था, और उसके कई कारण हैं। इसका कारण यह नहीं है कि कभी सांप, बिच्छू या गोजर दिखाया जाता था। इसका कारण महत्वपूर्ण यह है कि आज जिस स्तर पर टेक्नोलॉजी का विकास हो रहा है, जिस तरीके से सोशल मीडिया का प्रसार हो रहा है, और जिस तरीके से प्रिंट जर्नलिज्म की मृत्यु की भविष्यवाणी पूरी दुनिया में की जा रही है, और जिस तरीके से टीवी आज हिंदुस्तान नहीं बल्कि दुनिया के मानस पर छा गया है, जितना पावरफुल हो गया है, उस संदर्भ में पत्रकारिता को नए सिरे से परिभाषित करने की जरूरत है। क्योंकि जब मैंने पत्रकारिता शुरू की थी तब मुझे सिखाया गया था पत्रकारिता ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए, न्यूट्रल होनी चाहिए, और किसी का पक्ष ना लेते हुए दिखनी चाहिए। और हमारे बुजुर्ग हमको बताते थे कि पत्रकारिता एक मिशन है, और उसी मिशनरी जील के साथ लगातार मजबूत हो रहा है। जो ये कहते कि हिंदुस्तान का लोकतंत्र कमजोर हो रहा है, वो शायद दिल्ली के अंदर बैठकर इस बारे में सोच रहे हैं। आज जब मैं ट्विटर पर लिखता हूं तो मुझे लगता है कि अंग्रेजी में आज से 1.5 साल पहले या 2 साल पहले अगर मैं कोई 140 शब्दों में लिखता था तो उस पर ज्यादा रिएक्शन होता था, और आज मैं जब हिंदी में लिखता हूं तो अंग्रेजी की तुलना में ज्यादा उस पर रिएक्शन हो रहा है। इसका मतलब 2 है। एक, भाषा के तौर पर हिंदी की स्वीकार्यता लगातार ट्विटर जैसे इलीटिस्ट प्लेटफॉर्म पर भी बढ़ती जा रही है। दूसरा, ट्विटर जैसा इलीटिस्ट सोशल मीडिया का जो माध्यम है वो आज बहराइच और बस्ती के गांव में भी जा रहा है। और जब तक जब विमर्श दिल्ली से निकलकर बहराइच और बस्ती के गांव में फैलेगा, लोकतंत्र कमजोर नहीं हो सकता। उसको कमजोर करने की कोशिश जरूर की जा सकती है। और मुझे लगता है कि पत्रकारिता को, और खासतौर पर आज की पत्रकारिता, जो टीवी की पत्रकारिता, उसका एक सबसे बड़ी दिक्कत क्या होगी कि वो दिल्ली सेंट्रिक हो गई है। लेकिन अगर जिस शिद्दत के साथ हम दिल्ली के एक खबर को दिखाते हैं, अगर उसी शिद्दत के साथ अगर हम बहराइच के अंदर, ये कितनी बड़ी विडंबना है। अभी 3-4 दिन पहले मैं मुंबई के अंदर था, वहां 2-3 मिनट ले सकता हूं? हाँ, वहां नकली शराब पीकर 103 लोगों की मृत्यु हो गई। उस पर कहीं चर्चा, कम से कम मैंने किसी टीवी चैनल से प्राइम टाइम में नहीं देखी। और मैंने अरविंद को फोन करते हुए अपने लोगों से कहा, यार बड़ा अच्छा हुआ कि अगर कहीं दिल्ली के अंदर अगर 10 लोग शराब पी के मर गए होते तो अरविंद अब तक तो इस्तीफा तुम्हें दे देना पड़ता। ये दिल्ली सेंट्रिक जो जर्नलिज्म, लेकिन 103 लोग मुंबई शहर के अंदर नकली शराब पीकर मर गए, और दिल्ली के अंदर कहीं किसी कानों के ऊपर कोई जू नहीं रहेगी। ये सोचने की जरूरत है, ऐसा क्यों है? व्यक्ति की मृत्यु है, एक भी व्यक्ति अगर कहीं मरता है तो हमें उसके बारे में सोचना चाहिए। वो कोई नकली शराब अगर बिक रही है तो कुछ एक आध लोगों की वजह से नहीं बिक सकती, उसका पूरा एक सिंडिकेट चलता है, पूरा एक कार्टेल चलता है, और पैसा ऊपर से नीचे तक जाता है। सिस्टम की जवाबदेही होनी चाहिए, मुख्यमंत्री की जवाबदेही होनी चाहिए। और अगर जर्नलिज्म अगर उसको राष्ट्रीय पटल पर नहीं रखता है और जिम्मेदारी को नहीं अगर करता है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो जो असंतुलन है उसको हमें ठीक करने की जरूरत है। और एक चीज मैं और कहना चाहूंगा जिसकी तरफ शैलेश जी ने इशारा किया था। मुझे वो घटना अच्छी तरीके से याद है, जब हम भी आज तक में थे और आप भी आज तक में थे। 2005 का वाकया है, जब द्वारका के उस आदमी ने आत्महत्या की थी अपनी पत्नी के समेत। और तब मैंने एक बड़े पत्रकार से पूछा था, मैंने कहा आपने क्यों ये खबर चलाई? बोले एफआईआर दर्ज थी बलात्कार की। मैंने कहा सिर्फ एफआईआर दर्ज हो गई, इस आधार पे आपने खबर चला दी?
और उसकी वजह से 2 मासूम लोगों की मृत्यु हो गई। वो खबर हमारे पास भी थी, हमने नहीं चलाई थी। ऐसा नहीं कि हम हमेशा अच्छी पत्रकारिता कर रहे थे। तो कोई एक कागज आपके पास आ जाए, आज के जमाने में मुझे लगता है अगर कोई कागज है आपके पास, तो जब तक 2 सोर्सेस से या 3 सोर्सेस से उसको कंफर्म ना कर ले, अगर उस खबर को जो एसएचओ था अगर उससे ही बात अगर किसी ने कर ली होती तो शायद उसकी मृत्यु नहीं होती, क्योंकि उसने लिख तो जरूर ली थी एफआईआर, लेकिन जब हमारे रिपोर्टर ने उससे पूछा तो बोला भैया इसमें कुछ गड़बड़ लग रहा, तो हमने थोड़ा हाथ खींच लिया था उसमें। ऐसा नहीं था कि कोई बहुत, हमारा रिपोर्टर दरअसल जो था वो बहुत अच्छा रिपोर्टर था, जो क्राइम का बहुत बेहतरीन रिपोर्टर था। फिर हम लोगों ने जब इन्वेस्टिगेट किया तब पता चला कि उसमें कुछ और मामला गड़बड़ था। मैं सिर्फ इतनी सी बात कह रहा हूं कि कहीं कोई कागज आपके हाथ में आ जाए, उस कागज के आधार पर आप कोई धारणा बना लें और उस धारणा के आधार पर आप किसी व्यक्ति के बारे में कुछ ऐसी बातें कह दें जो आपको शायद नहीं कहनी चाहिए, इस पर भी हमें सोचना चाहिए। और ये मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं क्योंकि आज के जमाने में जब आप टीवी के स्क्रीन पे किसी के चेहरे पे गोल निशान लगा देते हैं तो उसके लिए फिर अपने मोहल्ले में रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो वो जो राहुल जी थे या शैलेश जी थे या एसपी सिंह थे या नकवी जी थे जिन्होंने हम लोगों को पकड़ के पत्रकारिता सिखाई, उन्होंने जरूर कहा कि कोई भी कागज हाथ लगे कम से कम एक बार उसको क्रॉस चेक जरूर कर लेना। कभी कभी आपको लगता है कि आप जो बात, पत्रकार को लगता है कि जो सतह पर दिख रहा है दरअसल वैसा नहीं है। और मैं 30 सेकंड अपनी बात कहकर निकलूंगा क्योंकि बहुत बढ़िया वाकया है। मुझे याद पड़ता है कि कल्याण सिंह उस वक्त मुख्यमंत्री थे और उनको हटाए जाने की चर्चा चल रही थी और बहुत तेज चर्चा चल रही थी, राजनीतिक घटनाक्रम बहुत तेजी से बढ़ रहा था। उस वक्त रामप्रकाश गुप्ता जी को अटल जी ने अपने 7 RCR में बुलाया था और बाहर निकले थे और बाहर निकलकर उनके कृष्णलाल शर्मा जी हुआ करते थे, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन, प्रवक्ता, उनसे पत्रकारों ने पूछा क्या कल्याण सिंह जी को हटाया जा रहा? और कल्याण सिंह, कृष्णलाल शर्मा जी ने कहा था बिल्कुल नहीं हटाया जा रहा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। और अगले दिन सुबह 10 बजे कल्याण सिंह को हटा के रामप्रकाश गुप्ता जी को मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया था। और हम लोग, वो खबर आज तक के अंदर पहली हेडलाइन चली, हमारा रिपोर्टर कहता रह गया कि यह खबर ठीक नहीं है, यह खबर गलत है क्योंकि राजनीति कहीं और जा रही है। रामप्रकाश कल्याण सिंह को हटाने का फैसला हो चुका है, रामप्रकाश गुप्ता नए मुख्यमंत्री होंगे तय हो चुका है। कृष्णलाल शर्मा जी ने क्यों ये बाइट दी मुझे नहीं पता, लेकिन यह कहा गया कि नहीं, कृष्णलाल शर्मा जी ने चूंकि कह दिया है तो इसलिए वो चलनी चाहिए। इसका कहने का मेरा मतलब बहुत स्पष्ट है कि पत्रकारों को अगर थोड़ी सी, अगर रिपोर्टर अगर अंदर जाके अगर इस बात को टटोल ले कि दरअसल खबर जा किस दिशा में रही है, अगर रिपोर्टर ने वो थोड़ी मेहनत कर दी होती तो शायद उसी दिन वो उस खबर को ब्रेक कर देता जो आज के जमाने में ब्रेकिंग न्यूज था कि कल्याण सिंह को हटाने का फैसला हो चुका, रामप्रकाश गुप्ता अगले मुख्यमंत्री होंगे। तो जो प्रवक्ताओं के आधार पर जो खबरें चलती हैं उसके ऊपर भी हमें कभी कभी लगता है कि हम उसको एक अच्छे उसकी तरीके से ले लेते हैं, क्या कहते हैं, गंगाजल की तरीके से ले लेते हैं, उसको अंतिम सत्य मान लेते हैं। तो मेरा मतलब यहाँ बिल्कुल पत्रकारिता को रविश करने की कोई मेरा उद्देश्य नहीं है। मैं आज भी अपने आप को पत्रकार मानता हूँ, मरते दम तक मानता रहूंगा, क्योंकि पत्रकारिता ने ही मुझे बहुत कुछ दिया है, एक आइडेंटिटी दी, एक पहचान दी है। मैं बिल्कुल सिनिकल नहीं हूँ पत्रकारिता को लेकर। बहुत सारे एब्रेशंस हैं, उन एब्रेशंस पे चर्चा होनी चाहिए, लेकिन समय रहते अगर खतरों को भांप लिया जाए और उन खतरों के मुताबिक अपनी स्ट्रेटेजी को बना लिया जाए तो उसमें कोई बुराई नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया।